क्या चिराग पासवान की सदस्यता चली जाएगी? क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं रहेंगे? क्या चिराग पासवान अब पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगे? क्योंकि कई सवाल जो है बिहार की राजनीति में घूम रही है और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राकेश सिंह ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। उनका कहना है कि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है चुनाव आयोग से बहुत सारी बातें छिपाई है। बहुत सारी बातें में ये है कि चिराग पासवान की संपत्ति क्या है ये छिपाया है, चिराग पासवान पे कई केस हैं वो छिपाया है और भी कई मामले चल रहे हैं। और आपको पता है कि बीते दिन चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि चिराग पासवान उस पर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है और ये भी खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान के 3 सांसद जो है जो टूट सकते हैं, यानी कि लोजपा रामविलास में फिर से एक बार बड़ी टूट हो सकती है। और ये सब खबरें बिहार की राजनीति में चल रही थी। तो क्या अब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे? क्या अब चिराग पासवान लोकसभा सदस्यता से हाथ धो बैठेंगे? यही सब सवाल गूंज रहा है। तो आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे। पहले कुछ दिन पहले एक तो खबर चली थी कि चिराग पासवान के 3 सांसद टूटने के कगार पे, यानी कि फिर से लोजपा रामविलास में टूट हो सकती है। और वहीं आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राकेश सिंह ने एक याचिका दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग पासवान अपने पैतृक गांव सहरबन्नी, जो कि रामविलास पासवान का पैतृक गांव है, वहां पे उन्होंने एक छिपाया थी कि 80 एकड़ ज़मीन जो है चिराग पासवान के पैतृक गांव में है, ये चुनाव आयोग से छिपाया गया है। और वहीं जो स्थिति है लोकसभा चुनाव के समय जो है चिराग पासवान ने एक बात और छिपाया है कि चिराग पासवान पे कोई भी केस नहीं है। हालांकि चिराग पासवान के भाई प्रिंस पासवान पे एक केस हुआ था यौन शोषण का, यानी कि रेप का केस हुआ था प्रिंस पासवान पे, और उस मामले में चिराग पासवान का भी नाम था। ये भी चीज़ चुनाव आयोग से छिपाया गया था, ये ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिंह का। और वहीं चिराग पासवान लगातार कई केंद्र के मुद्दे पर प्रखर होकर बोल रहे हैं या फिर राज्य के मुद्दे पे हो, उनका बदला हुआ सुर नज़र आ रहा है, यानी कि तेवर सुर नज़र आ रहा है। और वहीं कई मुद्दे पर असहमति जाहिर की है उन्होंने। पहला तो असहमति जाहिर की थी जब पासवान समाज के चौकीदार दफेदार का मामला आया था कि एक जाति विशेष के लोगों को इस नौकरी में रखा जाता है। तो उस मसले पर चिराग पासवान ने सीधा कटाक्ष किया था और कहा था कि नहीं, ये जो है पासवान समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। ये जो काम जो है पासवान समुदाय करता था। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलकर बातें की। और वहीं चिराग पासवान का तेवर नजर आ रहा था। इस वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी जो है अब चिराग पासवान का इलाज करने में लग गया है? क्या चिराग पासवान को फिर से एक बार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? कल उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए ये कहा कि ये जो टूट की खबरें चल रही है ये पूरी तरह से अफवाह है। राष्ट्रीय जनता दल ने ये अफवाह फैलाया है और किसी भी तरह से चिराग पासवान को कमज़ोर करने की, यानी कि उनको डराने की साजिश रची जा रही है। और वहीं चिराग पासवान के एक और मामला है कि चुनाव आयोग से उन्होंने जो है डेटा छुपाया, यानी कि चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप लगा है चिराग पासवान पर। और वो आरोप कौन लगा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिंह ने। और वही उनका कहना है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर कार्रवाई करे या ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं जो सही है वो मैं कहूँगा। और चिराग पासवान दलितों के नाम पे मलाई खा रहे हैं, राजनीतिक मलाई खा रहे हैं और दलितों को इससे न्याय नहीं मिल रहा है। तो कई मसले हैं और कई जो बिहार की राजनीति में सवाल गूंज रहे हैं कि क्या चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे? क्या चिराग पासवान की लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी? हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और देखना ये होगा कि क्या चिराग पासवान पर किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन लगता है तो चिराग पासवान क्या करेंगे। और एक राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग रुख रखने वाले चिराग पासवान को डराने की कोशिश कर रही है। और डरा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के सरकार। और चिराग पासवान असहमति के शिकार है, यानी कि असहमति अगर जाहिर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका इलाज पूरी तरह से कर देगा। और वहीं चिराग पासवान अब क्या करेंगे ये जब खबर आएगी तो आपको हम अपडेट करेंगे। बहरहाल क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान क्या चुनाव आयोग से कुछ छिपाया है? क्या चुनाव आयोग को गुमराह किया है? और आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? इन सभी मसलों पर आपका क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।